नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनआम टीवी पर देख रहे हैं मनोमंथन। आज मनोमंथन होगा देश के रेल हादसों पर। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक बड़ा ट्रेन हादसा आज हुआ। इस हादसे में एक मालगाड़ी ने सियालदाह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। रेल हादसे अक्सर होते रहते हैं। इस टक्कर की वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अब सवाल ये आता है कि इस हादसे में कवच सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि रेल मंत्री ने तो बड़ा जोरों शोरों से कवच का प्रचार किया था। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भीषण रेल दुर्घटना ने एक बार फिर से लोगों के मन में रेल यात्रा की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये दुर्घटना तब हुई है जब सोमवार सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक मालगाड़ी कथित तौर पर सियालदाह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। रेल मंत्री ने दावा किया कि भारत ने कवच सिस्टम विकसित कर लिया है, जिसकी बदौलत हम ट्रेन दुर्घटनाओं को रोक सकेंगे। उनके अनुसार इस सिस्टम की तैनाती शुरू हो चुकी है, कई ट्रेन में ये लग चुके हैं। लेकिन आज की दुर्घटना ने कई सवाल फिर एक बार खड़े कर दिए हैं। थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूंगी कि कब कैसे रेल हादसे हुए हैं। भारत में समय समय पर ऐसी रेल दुर्घटनाएं होती रही है, जिसको लेकर पूरे देश की आंखें बार बार नम हो जाती है। आज बंगाल में हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस की दुर्घटना ने उन तमाम बड़ी रेल दुर्घटनाओं की यादों को फिर से ताजा कर दिया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। ये घटनाएं भारत के इतिहास में रेल दुर्घटनाओं की एक भयावह सूची में जुड़ गई है। आज जब एक और रेल हादसा हुआ है, तब देश की बड़ी रेल दुर्घटनाओं पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि रेल सफर कितना असुरक्षित साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे 2023 में हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस वाले हादसे की, जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस ने बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को टक्कर मारने के बाद बालासोर में एक मालगाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक दुखद ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जहां 300 से अधिक लोग मारे गए थे और 1000 से अधिक घायल हो गए थे। 2016 में भी एक ऐसी घटना घटी थी। 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने से कम 146 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें डिब्बे एक दूसरे से टकरा गए थे। बात अगर करूं 2010 की 28 मई की, तो एक ट्रेन पटरी से उतर गई और बंगाल में कोलकाता से करीब 83 मील पश्चिम में एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें 146 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हो गए। अधिकारियों ने तोड़फोड़ के लिए माओवादी विद्रोहियों को दोषी ठहराया था। 2002 में भी एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें कलकत्ता से नई दिल्ली जा रही आलीशान राजधानी एक्सप्रेस उफनती धाबी नदी में गिर गई थी, जिसमें कम से कम 120 लोग मारे गए थे। रेलवे अधिकारियों ने दुर्घटना के लिए तोड़फोड़ का हवाला फिर एक बार दिया था। बात 2006 को 11 जुलाई को हुए हादसे की, जिसमें मुंबई में ट्रेनों और स्टेशनों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों में 186 लोग मारे गए थे और 700 लोग घायल हो गए थे। भारत ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और लश्कर-ए तैयबा को इसके लिए दोषी ठहराया था। 1999 में 2 अगस्त को पश्चिम बंगाल के गैसल में 2 ट्रेनों के बीच टक्कर में 285 लोग मारे गए थे और 312 लोग घायल हो गए थे। वहीं 1998 में पंजाब में सियालदाह एक्सप्रेस के पटरी से उतरी ट्रेन से टकराने से कम 210 लोग मारे गए थे।
सन 1995 में भी एक ऐसा ही ट्रेन हादसा हुआ था, जब 20 अगस्त को आगरा के पास फिरोजाबाद में 2 ट्रेनों के बीच हुई टक्कर में 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 344 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। एक ऐसा ही हादसा 1981 में हुआ था, जब 6 जून को भारत की सबसे घातक रेल दुर्घटना में 800 से ज्यादा लोग मारे गए, जब बिहार में एक ट्रेन पटरी से उतर गई और सीधी नदी में गिर गई। सरकार का दावा है कि 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसे हुए। आंकड़े बताते हैं कि भारत में ट्रेन हादसों में बीते कई दशकों में कमी जरूर आई है। रेलवे की जो ईयर बुक है उसके मुताबिक 1960 से 61 से 1970 से 71 के बीच 10 साल में 14,769 ट्रेन हादसे हुए थे। 2004-2005 में और 2014 से 15 के बीच 1,844 दुर्घटनाएं घटी। वहीं 2015 से 2016 से 2021 से 22 के बीच 6 सालों में 449 ट्रेन हादसे हुए। इस हिसाब से 1960 से लेकर 2022 तक 62 सालों में 38,672 रेल हादसे हुए, यानी हर साल औसतन 600 से ज्यादा दुर्घटनाएं घटी। रेलवे की ईयर बुक के मुताबिक सबसे ज्यादा हादसे डिरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण होते हैं। 2015-16 से 2021-22 के बीच 449 ट्रेन हादसे हुए थे, जिनमें से 322 की वजह डिरेलमेंट थी। रेलवे की 2021-22 की ईयर बुक के मुताबिक 17-18 और 21-22 के बीच 5 साल में 53 लोगों की मौत भी हुई, जबकि 390 लोग रेल हादसों में घायल हुए। आंकड़ों से साफ साफ पता चलता है कि 2019, 2020 और 2020-21 में ट्रेन हादसों में कभी एक भी मौत नहीं हुई। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि 2019 और 20 और 2020 से 21 में ट्रेन हादसों में एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि ये वो दौर था जब दुनिया भर में कोविड महामारी फैली हुई थी और कुछ महीनों तक ट्रेनों को बंद भी कर दिया गया था। रेलवे की ईयर बुक के मुताबिक 2021-2022 में कुल 34 ट्रेन हादसे हुए थे। उनमें से 20 हादसों की वजह रेलवे स्टाफ की लापरवाही थी, जबकि 4 हादसे इक्विपमेंट फेल होने की वजह से हुए। ट्रेन हादसों में मारे गए या घायलों के परिजनों को रेलवे की ओर से आर्थिक सहायता मुआवजे के रूप में प्रदान की जाती है। 5 साल में रेलवे ने करीब 14 करोड़ रुपए का मुआवजा लोगों को दिया है। 2021-22 में रेलवे ने 85 लाख रुपए से ज्यादा मुआवजा दिया था। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। इतना ही नहीं, 28 लाख टन से ज्यादा के माल की ढुलाई भी रेलवे से ही होती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारत के पास है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच जैसा सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, उसे शुरू भी कर दिया गया है। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंजन और पटरियों में लगी इस डिवाइस से ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है, ट्रेन लॉक हो जाती है। दावा किया जाता है कि अगर 2 इंजनों में कवच सिस्टम लगा है तो उनकी टक्कर कभी नहीं हो सकती। अगर एक ही पटरी पर आमने सामने से 2 ट्रेनें आ रही हैं तो कवच अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। कवच ब्रेकिंग सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है। इससे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक जाती है। अब तक रेलवे ने 139 लोको इंजनों में ये कवच सिस्टम लगा दिया है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी कार्यरत है। ये सिस्टम सिग्नल, ट्रैक और पॉइंट के साथ मिलकर काम करता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है। अगर लाइन क्लियर नहीं होती है तो इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन को आने जाने का सिग्नल नहीं देता है। दावा है कि ये सिस्टम एक तरफ से एरर प्रूफ और फेल सेफ है। फेल सेफ इसलिए क्योंकि अगर सिस्टम फेल होता भी है तो सिग्नल रेड हो जाएगा और दोनों ट्रेनें अपने आप रुक जाएगी। 31 मई 2023 तक 6,427 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जा चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद रेल हादसे
लगातार अंतराल पर हो ही रहे हैं और देश के नागरिक जान गंवाने पर मजबूर हो ही रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है, ये तय नहीं हो पा रहा है। सरकार सिर्फ मुआवजा देकर जान छुड़ा रही है। कुछ सिस्टम भी लागू किए गए हैं जो पूरी तरह कारगर नहीं हो रहे हैं और यात्री बिना मौत अंतिम सफर पर पहुंच रहे हैं। आज जब देश फिर एक बार बड़े रेल हादसे का गवाह बना है, तब इस तरह के सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। हाल ही में फिर एक बार रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी को सौंपा गया है और देश अब फिर एक बार उनसे उम्मीद लगाए बैठा है कि अश्विनी जी जरूर कुछ ऐसा करेंगे कि रेल हादसे जो लगातार अंतराल पर हो रहे हैं उसमें कमी लाई जा सके। आज के मनोमंथन में इतना ही। VNM टीवी को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।